कल्पांत ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। कमर गर्दन सीधी और 3 बार ओम का गुंजन गहरे श्वास के साथ। ओम का गुंजन। एक बार फिर एक बार फिर करेंगे। आज्ञा चक्र में देखते हुए ओम का गुंजन। ओम का गुंजन। ओम का कंपन। तरंगों का एहसास। और सहज होते जाना है। सहज होते जाना है। सहज होते हुए आज्ञा चक्र में ध्यान। आज्ञा चक्र में ध्यान। आज्ञा चक्र में ध्यान। आज्ञा चक्र में देखें। आज्ञा चक्र में देखें। स्वयं को देखना है। जैसे आईने में हम स्वयं को देखते हैं। स्वयं को देखना है। जिस भी तरह से बैठे हैं, जिस भी रूप में बैठे हैं, उसी रूप में देखना है।
और अपनी चलती हुई सांसों को देखना है। शरीर के अंदर जो श्वास चल रही है, श्वास को लेना या छोड़ना नहीं है। जो श्वास चल रही है उस श्वास को देखना है, श्वास का एहसास करना है। श्वास को देखना है और श्वास का एहसास करना है। अंतर्दृष्टि से श्वास को महसूस करना है, श्वास को देखना है, श्वास को देखना है। हम साधना कर रहे हैं कुंडली जागरण की। कुंडली जागरण एक दिव्य ऊर्जा का जागरण, जीवन की एक दिव्य यात्रा, परम यात्रा, मूलाधार से सहस्त्रार तक की यात्रा। और इस यात्रा में मणिपुर चक्र की साधना कर रहे हैं। मणिपुर चक्र जो तीसरा और मुख्य ऊर्जा का केंद्र है, नीचे के तीनों चक्र भौतिकता की जरूरतों को पूरा करते हैं। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक जरूरतों को पूरा करते हैं। शरीर की चाहे कोई बीमारियां हों, उन्हें ठीक करते हैं। मन की इच्छाएं, उनको पूरा करते हैं। और अध्यात्म में, आत्मिक में भक्ति का जागरण करते हैं। मूलाधार से यात्रा जब मणिपुर चक्र पर पहुंचती है तो भक्ति का जागरण होता है। इससे नीचे के दो चक्रों में तो मनुष्य केवल भौतिक जरूरतों को ही पूरा करता रहता है और संसार में ज्यादातर व्यक्ति, ज्यादातर चेतनाएं नीचे के दो चक्रों में ही जीवन यापन करती हैं और पूरा जीवन उसी में बिता देती हैं। तो हम आगे बढ़ रहे हैं मणिपुर चक्र की ओर। सबसे पहले मूलाधार चक्र पर अपनी चेतना शक्ति को ले जाएं। मूलाधार चक्र पर अपनी चेतना शक्ति को ले जाएं। मूलाधार चक्र पर ऊर्जा की जागृति, लाल रंग की जागृति, लाल रंग का प्रभाव। मूलाधार पर लाल सूर्य या लाल कमल खिलता हुआ या लाल सूर्य उगता हुआ, और लाल प्रकाश चारों तरफ फैलता हुआ। जैसे सूर्य
जब उगता है तो चारों तरफ लाल प्रकाश फैल जाता है। ऐसे ही महसूस करें कि मूलाधार चक्र से लाल प्रकाश शरीर के चारों तरफ ऑरा की पहली लेयर बना रहा है। और फिर सूर्य जब और ऊपर उठता है तो वह नारंगी रंग की लेयर बनाता है। दूसरी लेयर नारंगी रंग की होती है, ऑरेंज कलर की। तो मूलाधार से ऊर्जा उठती हुई स्वादिष्टान चक्र पर जा रही है, स्वादिष्टान चक्र पर जा रही है। नाभि से 4 अंगुल नीचे ऑरेंज कलर की ऊर्जा, और ऑरेंज कलर की ऊर्जा भी बढ़ती जा रही है। जो लाल कलर का ऑरा का चक्र बना, उसके बाहर ऑरेंज कलर का चक्र बन गया। ऑरेंज कलर की ऊर्जा जागृत हो गई। आगे स्वादिष्टान से ऊपर ऊर्जा उठ रही है और नाभि चक्र तक जा रही है, मणिपुर चक्र तक। और यहाँ पर पीले कलर का प्रकाश, गोल्डन कलर का प्रकाश जागृत हो रहा है। गोल्डन कमल खिल रहा है और हमारे चारों तरफ तीसरी ऑरा की परत गोल्डन कलर की बनती जा रही है। अपने चारों तरफ 3 कलरों को देखें, रेड, उसके बाद संतरी, ऑरेंज और फिर येलो या गोल्डन। तो इस प्रकार ऑरा में तीनों चक्रों की जागृति को महसूस किया जा सकता है। मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्स, अनंत ऊर्जा का केंद्र। अग्नि तत्व शरीर की समस्त क्रियाएं इस अग्नि तत्व के द्वारा ही चल पाती हैं। भोजन का खाना, भोजन का जलना, भोजन से ऊर्जा की जागृति और फिर उस ऊर्जा का पूरे शरीर में प्रयोग, यह अग्नि तत्व के से ही संभव है। तो शरीर की समस्त मेटाबॉलिज्म सिस्टम, शरीर के समस्त तंत्र सुचारू रूप से कार्य करते रहें, इसके लिए जरूरी है मणिपुर चक्र की ऊर्जा का संतुलन। तो लगातार मणिपुर चक्र पर येलो कलर की ऊर्जा, गोल्डन कलर की ऊर्जा बढ़ रही है और रम का उच्चारण हो रहा है। रम की ध्वनि, रम की तरंगें, रम 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 की ध्वनि, रम की तरंगें, और ये तरंगें पूरे शरीर में फैलती हुई
पूरे शरीर में फैलती हुई पूरे शरीर में फैलती हुई पूरा शरीर गोल्डन प्रकाश से भरता हुआ, येलो प्रकाश से भरता हुआ लगातार प्रकाश बढ़ता हुआ, लगातार प्रकाश बढ़ता हुआ और इस प्रकाश में भाव करना है कि समस्त नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म हो रही हैं। समस्त नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म हो रही हैं। समस्त बीमारियां खत्म हो रही हैं। समस्त बीमारियां खत्म हो रही हैं। इस ऊर्जा से शरीर पूर्ण स्वस्थ हो रहा है, पूर्ण स्वस्थ हो रहा है। लगातार गोल्डन प्रकाश बढ़ता जा रहा है। ब्रह्म की तरंगें कंपन कर रही हैं और पूरे शरीर में कंपन, झंझनाहट, सरसराहट जो भी हो रही हो उसका एहसास करना है और उसको बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है और बढ़ती हुई ऊर्जा में संकल्प करना है, संकल्प करना है। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ, हम पूर्णतः स्वस्थ हैं, हम पूर्णतः स्वस्थ हैं, हम पूर्णतः स्वस्थ हैं। इस गोल्डन प्रकाश में हम पूर्णतः स्वस्थ हैं, हम पूर्णतः स्वस्थ हैं। हमारा शरीर निरंतर स्वस्थ और संतुलित है, निरंतर स्वस्थ और संतुलित है, निरंतर स्वस्थ और संतुलित है, निरंतर स्वस्थ और संतुलित है। और मेरे प्रत्येक सेल्स स्वास्थ्य से भरपूर है। प्रत्येक सेल्स में स्वस्थ ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा भरती जा रही है। शरीर के प्रत्येक रोम रोम में, प्रत्येक सेल्स में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। लगातार प्रत्येक सेल्स में, शरीर के रोम रोम में, पैरों की उंगलियों से लेकर सिर की चोटी तक, प्रत्येक कोशिका में इस गोल्डन प्रकाश को भरता हुआ महसूस करें, गोल्डन ऊर्जा को भरता हुआ महसूस करें, दिव्य ऊर्जा को भरता हुआ महसूस करें और एक गहरी शांति, गहरी शांति, गहरी शांति में उतरते जाना है।
उतरते जाना है। अंदर के सभी नकारात्मक भाव, नकारात्मक ऊर्जा इस अग्नि में भस्म हो रही हैं। नाभि चक्र की अग्नि समस्त नकारात्मक ऊर्जाओं को, नकारात्मक विचारों को, नकारात्मक भावों को जला रही है। जैसे होलिका दहन पर होलिका में समस्त नकारात्मकता जल का भस्म हो जाती है, ठीक ऐसे ही नाभि पर जलती हुई अग्नि में समस्त नकारात्मक ऊर्जाएं भस्म हो रही हैं और शरीर पूर्ण स्वस्थ हो रहा है, पूर्ण स्वस्थ हो रहा है, पूर्ण स्वस्थ हो रहा है। और एक गहरी शांति, गहरे आनंद में अब उतरते जा रहे हैं। इस ऊर्जा से गहरी शांति में, गहरे आनंद में उतरते जा रहे हैं। इस शांति को, इस आनंद को स्वीकार करते जाना है, स्वीकार करते जाना है, स्वीकार करते जाना है, स्वीकार करते जाना है, स्वीकार करते जाना है। इस अनंत ऊर्जा को, गहरी शांति को, गहरे आनंद को स्वीकार करते जाना है, स्वीकार करते जाना है, स्वीकार करते जाना है और डूबते जाना है, डूबते जाना है, डूबते जाना है। 10 मिनट यूं ही इसी ऊर्जा में खोते जाना है, इसी ऊर्जा का अनुभव करना है। गहराई में खोते हुए, डूबते हुए महाशून्य में खो जाना है। खोते चले जाएं। जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन अनुभवों को करते हुए, उन एहसासों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। शरीर का एहसास, श्वासों का एहसास, शरीर का एहसास, श्वासों का एहसास को दो गहरी लंबी श्वास, दो गहरी लंबी श्वास। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आँखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। सभी चेतना में वापस आ जाएं। किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। प्रणाम। ओम। उस समय मैंने जब भक्त प्रहलाद कृष्ण भगवान होता है ना, उनको बहुत समय देखा है। और लास्ट में जब
बोला तो विष्णु का स्मरण क्षेत्र में कुछ कहते हैं वो मुझे दिखाई दिया और कुछ एक संकल्प संभवतः लास्ट में मैंने वो देखा और काफी गर्मी महसूस हुआ आज मुझे। बहुत बढ़िया। अच्छा है, जितना एहसास हो उतना ज़्यादा बढ़िया है। बढ़ाते जाइए लगातार ऊर्जा को। वो दिन गर्मी नहीं लगा था, ठंडा ठंडा ही लग रहा था। हम्म, धीरे धीरे कुत्ते भी थोड़ा ठीक हुआ है हाँ तो और कभी 2-3 दिन से मणिपुर सफर जब से मैंने किया है तब से अच्छा लग रहा है। और ठीक है, बहुत बढ़िया। ये- प्रणाम प्रणाम। ओम। लगातार करते रहेंगे तो सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। हाँ, असली बात की बस ये चाहते हैं। सब परमात्मा की लीला है, कृपा है, बरस रही है, आनंद लेते रहो। मेरा तो कब से कसरत आनंद मिल गया था, बस सब चीज में एडजस्ट हो गया मैंने। अच्छा है, बहुत बढ़िया। लास्ट जो संकल्प देखा है अभी वही लेना है मुझे, बहुत एक स्ट्रॉन्ग संकल्प मुझे मिला है। जी, बढ़िया। देखती हूँ उसमें क्या होता है। बिल्कुल होगा पूरा। आपका दुआ देखिए बस। फिर मुझे मतलब इतना दिन थोड़ा सा घबराहट होते थे, उस वजह से तो हो नहीं रहा है, फिर भी एक उलझन सा रहता है क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल अकेली हूँ। सब होते हुए भी अकेला ही होता है आदमी, लेकिन भगवान का साथ जुड़ने के बाद धीरे धीरे मुझे वो साहस बढ़ता है, बिल- कॉन्फिडेंस आता है कि होगा। जो समर्पण हुआ है मैंने बाबा को समर्पण किया कि सब आपका बच्चा है, अपनी मुझे संभालिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा है। प्रणाम प्रणाम। ओम। और किसी साधक का कोई क्वेश्चन या किसी को कुछ कहना हो? ओम सर प्रणाम। ओम प्रणाम। आज का एक्सपीरियंस मैं बता भी नहीं पा रही, इतना बढ़िया था। एनर्जी मेरी थर्ड आई, बैक थर्ड आई, उसके बाद क्राउन पे गया, आज क्राउन को भी उसने छोड़ दिया। अच्छा है। पता नहीं कहाँ गई, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हैवी एनर्जी थी, जो एक ऐसा लग रहा था कि एक बिल्कुल मिड में जैसे वो लाइन सी नहीं बन जाती है हैवी सी कुछ, जो पूरी सेंटर में थी। बॉडी तो फील होती ही नहीं मुझे जब ध्यान में जाऊं। तो आज बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था, बहुत टाइम बाद। अच्छा है, परमात्मा की कृपा हो रही है। थैंक यू। बस ऐसे ही ध्यान में आप ले जाते रहे, आपके साथ का एक्सपीरियंस कुछ और ही होता है जो अकेले में नहीं होता। ऊर्जाओं का खेल है। ऊर्जाएं जब ज़्यादा इकट्ठी होती हैं तो फिर एनर्जी ब्रह्मांड में फैल जाती है और वो कनेक्ट हो जाती है एक दूसरे से। अच्छा है, बहुत बढ़िया। ओम सर। ओम प्रणाम। हो किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो या किसी को कुछ कहना हो? चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम। ओम शुभ प्रभात।